मीठो लागे, हंसे तो प्यालो लागे, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यालो लागे, बेतोरो सूरे मने आंगणे। क्या बात है। राम राम साहब, मारो नाम मत्तू है और मैं जापान से हूँ। मत्तू कावे उनमें से आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगा कि ये मेरे गुरु ने गाया है और ये अच्छा ट्रेंड कर रहा है और इस पे मुझे मतलब भयंकर तरीके से रीलें बनानी चाहिए? 혼짓말랄라를 쌓였게 놀어줄래 하에 내 끈으로 조리라 문렐레 미리 떨래 라루 빠제래। ये और गले में है जो पता नहीं है, हाँ? पता नहीं। हालांकि ये पूरी तरह से यहाँ राजस्थान की महिलाएं बता पाएंगी। हले के पुनलेरी आवे नीरे बिलालेरी आवे नी ले पुनलेनी ओरूरी रे पवार सारी ओरूरी। राजस्थान की परंपरा में कुछ पंक्तियां जो है वो कही जाती है। हालांकि पंक्तियां ये है कि मेहमान पधार्या आंगणे, सखी कई मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतिये और ऊपर नैन धरूं। हालांकि ये पंक्तियां इसलिए मैं इस्तेमाल ले रहा हूं क्योंकि हमारे साथ आज जो खास मेहमान है वो मेहमान 2013 से देश की यात्रा के लिए आ रहे हैं। विदेश से देश की यात्रा में यदि मेहमान आते हैं तो यहाँ के जो लोक कलाकार है वो इन पंक्तियों का अक्सर जो है यूज लेते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ मधु राजस्थानी है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उनकी जर्नी जो है वो राजस्थान आई और राजस्थान जो है उनको कितना जो है पसंद आया। तमाम सवाल जवाब जो है वो आज मधु जी से करेंगे। कई सवाल जो है वो हालांकि जो इंस्टाग्राम पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर जो इन्हें देखते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, वो लोग अक्सर पूछते रहते हैं। तो उन्हीं सवालों को लेकर आज इनसे हम रूबरू हुए, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मधु जी, पहले तो आपका बाड़मेर में स्वागत है आपका। आप हालांकि मूलतः कहाँ से हैं आप? जापान से हूँ, मैं जापान से आई हूँ। अच्छा, जापान से पहली बार यहाँ कब पहुंचे थे? पहली बार इंडिया 2013 में मैं पहली बार इंडिया आई हूँ। किसके साथ आए थे? कोई परिवार के साथ आए थे, फैमिली के साथ आए थे या अन्य दोस्तों के साथ आए थे? नहीं, हमेशा मैं अकेला से आती हूँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद देखिए भारत में कुल 29 राज्य है। 29 राज्यों के अलावा केवल राजस्थान ही चूज किया आपने, ऐसा क्यों? तो थोड़ा लंबी कहानी है। सुनाइए, आप दर्शक सुनने को तैयार है। ठीक है। 2010 में मैंने एक फिल्म देखी थी, तो उसमें खरबेरिया डांसिंग और मंगनियार का सिंगिंग सीन था। तो मैं उस पर मेरी आत्मा जुड़े गई, तो मैं फैसला किया है मैं ये डांस करनी है। तो तब से मैं जापान में खरबेरिया डांस क्लास, राजस्थानी डांस क्लास ढूंढ रही थी पर नहीं मिला। तो फाइनली 2013 में पहली बार इंडिया राजस्थान आई हूँ। फिर तब से हर साल कोविड के अलावा हर साल इंडिया आती हूँ, ओनली राजस्थान आती हूँ। अच्छा, राजस्थान में आप आए, राजस्थान में कहाँ जो है आप घूमे हो? राजस्थान के कितने जिलों में आप घूमे? हाँ, बहुत शहर गए हैं। जयपुर, जोधपुर, मेरे गुरुजी जोधपुर में है अभी, और जैसलमेर एंड पहली बार बाड़मेर आए हूँ, और अजमेर, पुष्कर, पली और वगैरह। अच्छा, जोधपुर में आपने कहा मेरे गुरुजी है। हाँ, आपके गुरुजी? हाँ जी, मेरा गुरुजी का नाम आशा सपेरा जी है जी। हाँ, खरबेरिया डांसर है। हालांकि जो लोग राजस्थान से दर्शन जो देख रहे हैं वो दर्शकों को मैं बता दूं कि आशा सपेरा जो है वो हालांकि खुद एक अच्छी कालबेलिया नृत्य करते हैं और उनके कुछ गाने जो है हाल में इंस्टाग्राम पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। हालांकि तो उनसे तब आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी आशा जी से? आशा जी से मिले 2015 में फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखी, जो आशा जी का डांस वीडियो। फिर उसमें उनका फोन नंबर था, तो मैंने कॉल किया, मैं आपसे डांस सीखना चाहती हूँ। फिर मैं डायरेक्टली जोधपुर गई। अच्छा, इस डांस की दुनिया में 2015 में आपने कदम रखा। उस समय आपके वहाँ के, चाहे वो जापान हो या फॉरेन के कोई भी अदर कंट्री हो, उसकी कुछ वुमेन्स जो है वो आपके साथ यहाँ डांस करने सीख रही थी आपके साथ? आशा जी के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं विदेशी का, पर मैं हमेशा प्राइवेट क्लास रहती हूँ। अच्छा, अकेले में आप सीख? यस, अकेला। अच्छा,
तो ऐसे कौन कौन से राजस्थानी गाने जो है वो आपको पसंद है? हालांकि 2015 से देखिए एक बड़ी लंबी जो है वो लाइन होती है, और 2015 की बात करें तो मेरे हिसाब से शायद मेमोरी कार्ड चलते थे। अब तो हालांकि सारी चीजें जो यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन 2015 में तो जब यहाँ राजस्थान की बात करें तो हालांकि ऐसा पिछड़ा हुआ था कि यहाँ कैसेटें चलती थी। अब तो डिजिटल जमाना हो गया, सारे कुछ। तो आपके उस समय से लेकर आज तक के कौन कौन से फेवरेट गाने रहे होंगे? गाना सबसे पहले मैंने ये गाना सीखा है, पर ये खारबेरिया गाना है। बताइए कौन से गाने की पंक्तियां कुछ? पुण्यमार हले के पुण्यलेरी आवे निरे बिलालेरी आवे नी ले पुण्यलेनी ओरूरी रे पवार सारी ओरूरी, ये गाना। अच्छा, अभी हाल में जैसे आशा जी ने कई गाने गाए जी, उनमें से आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगा कि ये मेरे गुरु ने गाया है और ये अच्छा ट्रेंड कर रहा है और इस पे मुझे मतलब भयंकर तरीके से रीलें बनानी चाहिए? हाँ, ये गाना भी बहुत पसंदीदा है। और क्या है, आशा जी का गाना नहीं है, सभी राजस्थानी फोक गाना मुझे ये पसंद है। खतियाओ या केसरिया बालम भी मुझे पसंद कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगा आपके मुंह से। केसरिया बालम जी। सोनार तरते चते चंदेरो आसमान रंग रंगीरो लसू पर्यो मारो प्यारो राजस्थान ने केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे ते। क्या बात है। देखिए राजस्थान की पंक्तियां यदि कोई विदेशी जी यदि गुनगुनाता है तो एक अपने आप में प्रसन्नता जो है ये होती है कि राजस्थान के हम रहने वाले हैं और राजस्थान जो है वो इनके मन को भा गया है। मैं कह रहा हूँ 2013 से आप लगातार आ रहे हैं, अलग अलग जिले घूमे, अलग अलग लोक कलाकारों से मिले, तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनसे आप नहीं मिले और मिलना चाह रहे हैं? आप मिलना चाह रहे हैं? अभी तक मैंने खारबेरिया, मंगनियार, लंगा, बोपा, कमर, बीर और दोरी से मिले। तो और कौन सा जाति है अभी तक मुझे पता नहीं है, पर अभी बाड़मेर में आई हूँ तो कर बोपा से मिलना चाहूंगी। हाँ, नहीं जैसे आप लोक कलाकार यदि कहें तो उसमें मंगनियार है या अन्य जो लंगा है, ये एक कम्युनिटी है। उन कम्युनिटी में भी कुछ सेलिब्रिटीज होती है। जैसे आपकी कुछ प्रोफाइल मैंने चेक की तो उसमें एक इंडियन आइडल फेम है मोती खान, उसके कुछ फोटो मुझे आपके दिखे। यस मोती। एक पद्मश्री अवार्ड जो है अनवर खान जी भैया, हालांकि वो जैसलमेर गांव के भैया गांव से हैं। मोती खान है तो वो बाड़मेर जिले के हड़वा गांव से। तो ऐसे और कौन से हैं जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं? और बताइए जिनको आपने देखा हो, जिनके गाने आपने सुने हो और आपकी इच्छा हो कि मुझे उससे मिलना है। एक्चुअली ममे खान जी चौधरी ममे खान जी से मिलना चाहती थी, पर 2 हफ्ते पहले मिलने का मौका मिला है मुंबई में। अच्छा हाँ, ममे खान जी का मतलब ममे खान जी का पहला कौन सा ऐसा गाना था जो आपने सुना और आपको लगा कि ऑफ कोर्स चौधरी और बन्नीसा और बोले तो मितो लागे मैं सबसे पसंद है। कुछ पंक्तियां जैसे आपको पसंद है तो उस चीज को याद भी होगा और वो हमारे दर्शकों को सुना भी नहीं भी होगी आपको। बोले तुम मितो लागे हंसे तो प्यालो लागे, बोले तुम मितो लागे हंसे तो प्यालो लागे, बेतुरो सूरे मने आंगन। क्या बात है। परफेक्ट नहीं है अभी। हाँ, हालांकि जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां सही है, शब्द सही है। और आप यहाँ डांस सीखते हैं तो जितनी बार आते हैं उतनी बार सीखने के लिए आते हैं या यहाँ राजस्थान घूमने ही आते हैं? एक्चुअली मैं टूरिस्ट वीजा है तो घूमते घूमते फिर साथ डांस सीख रही हूँ, गाना सीख रही हूँ और जापान में सिखाती हूँ। जापान में आप मतलब यहाँ का कल्चर वहाँ सिखाते हैं आप लोग? यस जी। तो वहाँ आपके कितने स्टूडेंट हैं? कितने स्टूडेंट है? अभी लगभग 20 स्टूडेंट है।
टोक्यो में, अभी मैं टोक्यो में रहती हूँ, मेन सिटी जापान में, और मेरा गांव सप्पोरो है, सप्पोरो में भी सिखाती हूँ। तो वहां पर भी ये राजस्थानी वेशभूषा पहन के घूमते हैं या वहां के कपड़े पहन के घूमते हैं आप लोग? जापान में, जापान में तो नॉर्मल कपड़ा पहनती हूँ, पर कभी कभी राजस्थानी पोशाक, राजपूती सूट भी पहनती हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ आकर आप ये शॉपिंग करके वहाँ साथ लेके जाते जी हैं? जी जी जी, मैं बहुत पसंद है। अच्छा, तो वहाँ जैसे ये राजस्थानी पोशाक वगैरह पहन के घूमते, तो आपके वहाँ के जो चाहे वुमेन्स हो या मैन, तो वो आपको कहते नहीं है कि ये क्या पहन रखा है या ऐसा कुछ? रिएक्शन उनका क्या रहता है जापान में? एक्चुअली जापानीज लोग, हम जापानीज लोग बहुत शांत है, शाय है, पर एक्चुअली ये शाय तो नहीं है, कीप डिस्टेंस। पर कभी कभी महिला मुझे से कहते हैं वाओ बहुत सुंदर है, ये कहाँ से है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, ये इंडिया से है, राजस्थान से है, राजपूती पोशाक है। अच्छा, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो आपको ज्यादा पसंद है? ज्यादा पसंद है तो सबसे पहले गाना डांस पसंद है। नहीं, गाना डांस जो है वो मूलतः मारवाड़ से है। अन्य जो है वहाँ पर आपको कहीं भी ऐसे जो गाने हैं, जो मारवाड़ी गाने हैं, जो आपने जो सुना है या आप जो सुनना चाहते हैं, वो गाने मारवाड़ के हैं। और मारवाड़ में देखिए कई जिले जो है वो आते हैं, तो उनमें से आपने जो जिले बताए वो मूलतः जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और जो अन्य ये जोधपुर, जयपुर, हालांकि जयपुर जो है वो मारवाड़ में नहीं आता, शेखावाटी, हाँ वो इलाका अलग है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस संभाग में आपको ऐसा कौन सा जिला लगा जहां आप जितनी बार आए और उतनी बार गए हैं आप? मैं क्या कहूँ, जोधपुर। जोधपुर मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मेरे गुरुजी है और मेरे पास बहुत सारी फ्रेंड है जोधपुर में, इसलिए। अच्छा, और जैसलमेर के यदि डेजर्ट की बात करें तो वहाँ कभी जैसे, हालांकि आप लोक कला के लिए जो लगातार बढ़ावा दे रहे हैं राजस्थान के लिए, अच्छी बात, तो यहाँ के जैसे डेजर्ट है या यहाँ की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने देखी है पूरी तरीके से एकदम उसको, यहाँ वाकई में कण कण में जो है इतिहास छुपा हुआ है, ऐसा कुछ देखा हो, याद हो आपको? हाँ याद है, डेजर्ट देखे है ऑफ कोर्स, और किला, फोर्ट, हाँ, और मुझे सबसे विलेज, गांव का मकान, बकरा बकरी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब बकरा बकरी, ये छोटी भेड़ बकरी, ये पसंद है आपको। और ऐसी कौन सी सवारी है जो आप यहाँ आते हैं और हर बार करते हैं? जैसे हालांकि राजस्थान है तो यहाँ ऊंट की सवारी ही मिलती है, जो बाकी तो घोड़े वगैरह तो हर जगह ही होते हैं। तो कैमल सफारी का क्या आनंद, जैसे हालांकि अब कैमल सफारी कम होती है। हाँ, एक बार अनुभव है कैमल सफारी, पर मैं चक्कर हुए तो आप नहीं। देखिए, मारवाड़ी शब्द का जो उपयोग है वो किया गया है यहाँ पर, देखो चक्कर आवे। तो यहाँ जैसे राजस्थान के लोगों से मिलते हैं तो उनसे कैसे बात करते हैं? मारवाड़ी में बात करने की कोशिश करते हैं या हिंदी में? हाँ, हिंदी में, बेसिकली हिंदी में बात करती हूँ, पर थोड़ा मिक्स, मारवाड़ी मिक्स करके बोलती हूँ। तो ऐसे कौन कौन से मारवाड़ी शब्द आपको आते हैं? मारवाड़ी, राम राम सा, मारो नाम मत्तू है, और मुँह जापान से हूँ, और क्या कहते हैं, नींद आवे, मत कावे, ऊँग आवे, सॉरी, ऊँग आवे, और काय करो सा, काय थारो नाम काय है, ऐसा कुछ। देखिए, कुछ शब्द जो है वो राजस्थानी के भी आते हैं, राजस्थानी परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थानी ऐसे कई कल्चर प्रोग्राम हैं जो इन्होंने देखे। कालबेलिया की बात करें, कालबेलिया डांस जो है राजस्थान का जाना पहचाना डांस है, देशों और विदेशों में भी इसको देखा जाता है। तो कालबेलिया ड्रेसिंग जो है वो ड्रेसिंग, पूरी ही ड्रेसिंग अलग होती है। तो उस ड्रेसिंग पूरी का जो ड्रेसिंग कोड जिसे आप कह रहे हैं, उन पूरे जो इक्विपमेंट जो पहनते हो आप लोग, जो उन पूरे के नाम आते हैं आपको? नाम, कालबेलिया ड्रेस का नाम नहीं, कालबेलिया जो ड्रेस है उसमें उसके साथ भी कई पहनते हैं, जैसे देखिए हाथ के पहनते हैं, पैरों के पहनते हैं, गले के पहनते हैं। पैरों के तो चलो जैसे मैंने नाम बता दिया, घुंघरू पहनते हैं, तो उसके अलावा जैसे हाथ में भी पहनते हैं। उनका नाम कभी आपने पूछा किसी से, गुरुजी से, कि सर मैडम इसका क्या कहते हैं? हाँ, गुरुजी से या गुरुजी का माताजी से पूछ रही हूँ हमेशा, ये क्या है, नाम क्या है। हाँ। तो आप अभी राजस्थानी वेशभूषा में हैं, तो जैसे सिर पे पहन के रखा है, इसको क्या कहते हैं? बोर। ये लकड़ी नहीं है ना, बोर। हाँ, बस बोर। और ये कानों में है जो, ये
इसको क्या बोलते हैं? झुमका, हाँ, झूमर। झूमर, झूमर, ओके, झूमर। और गले में है जो? पता नहीं है, हाँ? पता नहीं। हालांकि इसे कई भाषाएं जो है वो है, कोई हार बोलता है, कोई कंठी बोलता है, कोई क्या बोलता है, अलग अलग जो है इसके नाम है। हाँ। हालांकि ये पूरी तरह से यहाँ राजस्थान की महिलाएं बता पाएगी। और आपको जैसे आपने कहा कि राजस्थानी सूट है या राजस्थानी राजपूती पोशाक है वो, और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ऐसा सजेशन कौन देता है कि आप ऐसी ड्रेसिंग ले लो या आप ऐसे जो कपड़े हैं वो लेके जाओ, ऐसे पहनो, वो ऐसी सजेशन कौन देता है? ये ना सजेशन नहीं है, खुद से मैं चुना है हमेशा। 2013 से 2025 यानी 12 साल का एक लंबा अंतराल जो है वो 12 साल से एक कोविड काल यदि 2 साल अपन हटा दें तो भी 10 साल से लगातार राजस्थान आ रहे हैं। ऐसा क्या है राजस्थान में, आपको क्या लगा कि राजस्थान में ये है और मुझे जाना ही चाहिए? पता नहीं, पर राजस्थानी स्पेशली फोक म्यूजिक, फोक डांस ने मेरी लाइफ बदल दी। उससे पहले आपकी हॉबी क्या थी कि मुझे ये करना था, लेकिन जैसे मैंने ये 2000 मतलब वो फिल्म कौन सी देखी, पहले उस फिल्म की बात करते हैं। आपने कौन सी फिल्म देखी थी? तो वो इंडियन फिल्म नहीं है। अच्छा। हाँ, फ्रेंच डायरेक्टर की फिल्म है जिसका नाम लाचो ड्रोम है। ये कई सारे दुनिया का जिप्सी डांस और म्यूजिक वाली फिल्म है। अच्छा, तो उसमें राजस्थान क्या दिखाया गया था? उसमें राजस्थान को क्या दिखाया गया? तो सबसे पहले डेजर्ट पुष्कर डेजर्ट में खरबेरिया डांस और मंगनियार सिंगिंग और थेरा तारी डांस और गाजकांग हारवा जी, निमुरा। हाँ, ये देखिए। अच्छा, तो 13 ताल डांस है या अन्य जो डांस है उनमें से आपको कौन कौन से डांस जो है वो आते हैं अभी? हाँ, मतलब अभी आप सीख चुके हैं 10 सालों में तो काफी डांस सीख चुके होंगे। यस, सबसे पहले खरबेरिया और घूमर और चारी चिरमी। हाँ, चारी और थाली डांस। हाँ, थाली डांस, यस। और अभी गाना सीख रही हूँ, हारमोनियम, चांग, मंजीरा, करताल सीख रही हूँ। अच्छा, इन इंस्ट्रूमेंट में से सबसे पसंद कौन सा है? हारमोनियम है, करताल है, जैसे और अन्य जैसे ढोलक है, तबला है, ऐसे कई वाद्य यंत्र है। चंग बहुत पसंद है। चंग बजा लेते हैं आप? हाँ। तो मोर, हालांकि उसे मोरचंग कहते हैं। मोरचंग नहीं कर सकती। मोरचंग। हाँ, मोरचंग बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो आप कौन सा चंग बजाते हैं? जैसे चंग क्या कहते हैं? चंग होली के लिए। अच्छा, हाँ, चंग, सॉरी। हाँ, कभी आपने वो बजाया उसको, जैसे रावण हत्था बजाया? रावण हत्था बहुत मुश्किल है। सीखने का प्रयास कभी? हाँ, मौका मिला है तो एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। हालांकि अभी जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे को एक पता चला कि आप जिस गांव से अभी होकर आए हैं जी, वो गांव मूलतः मेरा गांव वही है। ओह, हाँ, तो वहाँ पर आप कौन कौन से लोक कलाकारों से मिल के आए हैं? अच्छा, निमला। हाँ, अभी मैं निमला से आई हूँ। और एक मंगनियार गायक भुट्टा कांजी जी। हाँ, भुट्टा कांजी। एक्चुअली सच कहूँ तो पहले मैं भुट्टा कांजी के बारे में पता नहीं था, पर रूमार, रेता जायजो और लेरगाड़ी, हिचकी और रानारियो ऑडियो पर मैं डांस करती थी। फिर मुझे पता चला कि ये कौन है, भुट्टा कांजी। फिर मैंने इंस्टा पर डायरेक्टली मैसेज किया एंड उसने कहा था कि निमुला। हाँ, निमुला आओ, आ जाओ। तो आज पहली बार गई। अच्छा, आप यहाँ राजस्थान में इतने घूमे हो, यहाँ का स्वागत जो कल्चर है वो कैसा लगता है? क्या है उसमें क्या क्या विशेष जो है आपको लगा कि ये इस प्रकार से स्वागत जो है वो राजस्थान में? हाँ, इंडियन लोगों, राजस्थान लोगों बहुत हमेशा मुझे स्वागत करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय, मिठाई, और अगर कराकर है तो केसरिया बार हम गाते हैं और फैमिली के साथ बात करते हैं तो कभी कभी साथ में सोना, फिर से गाते हैं, नाचते हैं। मतलब आपको कुल मिला के यहाँ के कालबेलिया डांस, घूमर कहें, चिरमी कहें या अन्य जो डांस है वो पसंद है और यहाँ के लोकगीत पसंद है। हालांकि एक गीत का भी आपने जिक्र किया, गोरा रे धोरा में हमारी रेलगाड़ी, कुछ पंक्तियां सुनाइए।
ये तो लिरिक्स पता नहीं है। हाँ, नहीं आप स्टार्ट कीजिए, क्या पता सहयोग मिल जाए। धोला ले तो गोरा रे धोरा गोला गोरा, गोरा दोरा नहीं है, धोरा नहीं है, धोरा है। गोरा हाँ शादी मतलब हालांकि गोरा मतलब व्हाइट, सफेद। वाइट। ओके 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 आई सी। गोरा धोरा मतलब सफेद कलर के जो रेतीली धरा है या धोरे, जैसे डेजर्ट आप कह रहे हैं, वो है गोरा रे धोरा में हमारी रेलगाड़ी चल रही है। मतलब हालांकि ये एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ पहले ये समय था जब यहाँ रेलगाड़ी नहीं आती, और जब रेलगाड़ी स्टार्ट हुई तब ये यहाँ के लोक कलाकारों ने लिखा। हालांकि ऐसा कोई गीत नहीं है जो लोक कलाकारों ने नहीं लिखा, लेकिन ऐसे लगभग यहाँ के लोक कलाकारों ने, एक मक्खी होती है ना, उस पर भी गीत लिखा है। मक्खी? हाँ, हालांकि आप जब लोक कलाकारों से मिले तो उनको ये बोलना कि मक्खी गीत जरूर सुनाएं। अच्छा। हाँ, तो वो आपको सुनाएंगे यहाँ के। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जापान से आप यहाँ आते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो ये कितने महीने की टूरिस्ट वीजा जो है आप लेके आते हैं? आप क्या प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वीजा मिले या कम से कम टूरिस्ट वीजा मिले? टूरिस्ट वीजा जापानी के लिए 5 साल का वीजा है। तो 5 साल के लिए, मतलब 5 साल आप यहाँ रहेंगे या? ना 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 ना, क्योंकि मैं जापान में काम करती हूँ, तो इतना ज्यादा नहीं रुक सकती। राजस्थान में आप घूम रहे हैं, तो ऐसे कौन आपको प्रमोट कर रहा है या कौन मोटिवेशन कर रहा है कि आप घूमिए? यहाँ बाड़मेर जैसे आप पधारे, तो बाड़मेर में आपको कौन यहाँ साथ में मिलकर लेकर घूम रहा है कि भाई आप यहाँ चलिए, वहाँ चलिए? वो विशेष जो सहयोग है वो किसका रह रहा है? बाड़मेर के कौन है तो पता नहीं है। बाड़मेर में बहुत सारे गुड आर्टिस्ट हैं। हाँ, बुद्धा जी और सो अनवर खान जी, मोती खान जी, तो कौन है तो मैं नहीं कह सकती हूँ। सहयोग कौन कर रहा है? जैसे साथ में, जैसे आज आपको कहीं चलना है, जैसे मैं आपके साथ चल गया, तो ये हालांकि मेरा थोड़ा सहयोग हुआ, तो वैसे आपको कौन सहयोग कर रहा है? कोई है ऐसा बाड़मेर में व्यक्ति पर्टिकुलर जिससे आप संपर्क में हो और वो आपको यहाँ की चीजें जो है वो धरोहर है वो दिखा रहा है कि जापान की जो संस्कृति है उसको छोड़कर आप राजस्थानी संस्कृति में ढल रहे हैं? इसका मुख्य कारण यही है कि डांस और लोकगीत, या उसके अलावा भी कुछ है राजस्थान में? राजस्थान में जापानीज कल्चर। जापान में आपके क्या क्या होता है? जैसे मेहमान, जैसे हमारे यहाँ लोकगीत हो गए, डांस हो गए, ये हो गए, सारी चीजें। आपके वहाँ जापान में क्या है? जापान में क्या है? जैसे टोक्यो बड़ी सिटी है। हाँ, टोक्यो बहुत बड़ी सिटी है, पर जापान तो मिक्स कल्चर कंट्री है। तो जापान के बारे में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जापान में आपको राजस्थानी कल्चर सीखने के लिए 20 स्टूडेंट मिल गए हैं। ये हमारे राजस्थान के है, ये गौरव का विषय है। लेकिन आप और आपके जैसे और भी कई विदेशी जो है यहाँ घूम रहे हैं, तो आपस में आपका कभी संपर्क हुआ? यस यस यस, कभी हाँ। कौन मिला आपसे यहाँ? कौन है? कौन मिला आपके वहाँ, मतलब जापान का यहाँ आपको कौन मिला ऐसा के जो वो आपकी तरह राजस्थान के कल्चर को जो है बढ़ावा दे रहा है? जापानी लड़की से कभी कभी कांटेक्ट हुआ। मधु जी, मैं भी राजस्थानी डांस सीखना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ होना चाहिए है? तो मैं ध्यान से मैसेज रिप्लाई करती हूँ। वो वहाँ के आपके जापान के होते हैं, उन्हीं को आपका मतलब ये होता है। अब यहाँ का यदि कोई कर दे तो मैसेज के मुझे आपसे डांस सीखना है, तो फिर उसको जापान आना पड़ेगा या यहाँ आप सिखाएंगे? सबसे पहले जापान मेरा डांस क्लास आओ, फिर उसके बाद सोचो। तो जापान से जब आप यहाँ हर बार आते हैं तो हर बार अपने गुरुजी से मिलकर जाते हैं? जी 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 जी, ऑफ कोर्स। गुरुजी को कभी आपके वहाँ बुलाया आपने? हाँ, ये मेरा सपना है। हाँ, आगे मैं, ये मेरा सपना है, जापान में राजस्थानी संगीत कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित करना चाहते हो। आपके गुरुजी का पहला सॉन्ग कौन सा था, ये आपको पता है कि गुरुजी ने ये पहला सॉन्ग गाया? हालांकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, तो कई जो रील्स वायरल हो गए तो उसमें नाम लिखा हुआ आ जाता है कि आशा सपेरा ने ये गीत गाया है। कौन सा गाना है? कौन सा गाना है बताइए? आपका गुरु जी का कोई पहला गाना आपको याद है कि भाई ये गुरुजी ने गाया था, आशा जी ने गाया, ऐसा कोई गाना है पहला जो आपको याद हो? नांदारो, अरे गाया मैंने। अभी गाया और कोई ऐसा है? और आशा जी का नांदारो,
भाषा जी का शायद राजस्थानी परंपरा में इतने ढल चुके हो कि शायद अब कुछ याद नहीं रहा, सारे गाने याद हो गए, लगता है ऐसा कुछ। लालूसा, ओके। कौन सा गुनगुनाइए लालूसा, लालूसा। पंक्तियां। hunji malarusa yakenoro jole hae nakunoro jorira munele miri tole rupa chere। ये कारबेरिया गाना है। ऐसा भी कोई सपना है कि भाई आपको अब जैसे आप संगीत सीख रहे हैं, हालांकि आप कालबेलिया सीख गए, आप घूमर सीख गए, आप डांस सिखा भी रहे, ऐसी भी आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ राजस्थानी संगीत सीखूं और यहाँ के लोक कलाकारों के साथ वो रिकॉर्ड करूं? ऐसी कोई इच्छा है आपका? हाँ, पर अब और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट वहाँ लेके जाएंगे या वहाँ इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं आपके? इंस्ट्रूमेंट, हाँ, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो है, जैसे ढोलक है, हारमोनियम है, खड़ताल है, मोरचंग है या चंग है, वो वहाँ आपके वहाँ मिलते हैं जापान में? हाँ, मेरे पास है, मेरा गांव में है, मेरा घर पे है। वहाँ है आपके पास? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? मंजीरा, हारमोनियम, करताल, मोरचंग मेरे पास है और पापन है इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो अब यहाँ से सीख कर जाएंगे और वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। यस। इतने लोक कलाकारों से मिले, जैसे आज भुट्टा कान जी से मिले आप। हाँ। तो भुट्टा कान जी के कुछ आपने गाने बताए, जैसे गोरा धोरा में रेलगाड़ी चल रही, और उन्होंने आज आपके लिए ऐसा विशेष कौन से गाने जो है वो गाए और आपको याद है कि मुझे मेरे लिए वो गाया है? तो राणा लियो आपको याद है? लिरिक्स पता नहीं है। अच्छा, और खाली सुनने का और गाने का ही शौक है या आपको लिखने का भी शौक है? आप लिखते भी हैं, गाने वाने लिखते हैं आपको? लिखते हैं? हाँ। नहीं लिखते हैं। कि आपकी हॉबीज क्या है, मैं उस हिसाब से आपको पूछ रहा हूँ। राजस्थान में आपको खाने में क्या पसंद है? स्वीट में? स्वीट, मिठाई, मक्खनी लस्सी। ये राजस्थानी है। हालांकि राजस्थान में मक्खनी लस्सी बनती है। अच्छा, मक्खनी लस्सी और घेवर पसंद है। जैसलमेर गए कभी आप? जैसलमेर, हाँ, आज सुबह जैसलमेर से आए हूँ। तो जैसलमेर के स्वीट कोई चखा? नहीं गए। नहीं चखा। और बाड़मेर आज आए हैं? बाड़मेर से पहले कभी बाड़मेर आए या पहली बार है? अच्छा, चलो ठीक है। तो बाड़मेर की जो स्वीट है वो हम आपको सुबह खिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, नाम क्या है? हालांकि बाड़मेर की तो वैसे जो आपने घेवर का है वो घेवर बाड़मेर में भी बनता है। हालांकि सारी चीजें बाड़मेर में बनती है प्रॉपरली तरीके से, ऐसा कोई है नहीं कि स्वीट जो है वो है। वैसे यहाँ से एक नजदीक गाँव है जैसे गडरा रोड बोलते हैं, वहाँ के लड्डू बहुत पसंद। लड्डू, अच्छा। वो शायद यहाँ आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे शायद होटल में, तो वो है। ऐसी कई स्वीट है। अच्छा, राजस्थानी खाने में आपको क्या पसंद है? खाना में जैसे दाल बाटी चूरमा एक नॉर्मल सी चीज है, वो सबको पसंद है, वो सबको पसंद है। हाँ, उसके अलावा क्या है? राजस्थानी फूड। राजस्थानी हो, बाजरे की रोटी, सब्जी। राजस्थानी सब्जी तो पता नहीं, खैर सांगूरी और क्या क्या नाम आते हैं? नाम पता नहीं, ग्वारफली है, ऐसे हजारों यहाँ तो राजस्थान में उत्पादन होते हैं। अच्छा, नाम तो पता नहीं है। अच्छा, राजस्थान में सबसे अच्छा जिला कौन सा लगा आपको? जिला? शहर आपको कौन सा अच्छा लगा? जोधपुर। के अलावा आपको पहनने में क्या पसंद है? जैसे राजस्थानी सूट कई प्रकार के होते हैं। हाँ, राजस्थानी राजपूती सूट कॉटन का। राजस्थान का ऐसा कौन सा गाना जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है और आप उसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उसे गुनगुनाते हैं? अच्छा, खत्ती आओ या वारी जामोरे राजस्थानी है। उसके लिरिक्स याद है? वारी जामोरे। हाँ जी, सुनाइए। वारी जामोरे बल्लेहारी जामोरे, ओ वारी जामोरे बल्लेहारी जामोरे, मारा सतगुरु आंगन आया रे मैं वारी जामोरे, मारा सतगुरु आंगन आया रे मैं वारी जामोरे। अच्छा,
जैसे ये हालांकि भजन है, भजन। यहाँ गानों को भी अलग अलग कैटेगरी में जो है बांटा गया है। अभी जो गाया इसका मतलब कभी आपने पूछा या आपने समझा इसका मतलब क्या है? यस, गाना सीखना मैं डेफिनेटली गाना लिरिक्स का मतलब पूछ रही हूँ। हाँ, इस लिरिक्स का मतलब क्या है? तो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। हमेशा मैं जापानी भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। कोई नहीं, जापानी में कर लीजिए, हालांकि हमारे को सीखने को मिल जाएगी। जब आप राजस्थानी सीख गए तो जापानी हम भी सीखना पसंद करेंगे। अच्छा, गुरुजी गुरुजी के प्रति समर्पण। घर आवे तो गुरुजी का बिठा कर, हाँ, नतमस्तक होकर सम्मान करना या ऐसा। देखिए राजस्थानी ऐसे कई गाने हैं, हालांकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो एनिमल कौन सा पसंद है आप? एनिमल बकरा बकरी। बकरा बकरी बहुत क्यूट है। तो इस बार विचार है आपको साथ ले जाने का उसको? आप उसको साथ जापान लेके जा रहे हैं? पॉसिबल तो हाँ, ले जाने का विचार है तो फिर हम ले चौथा वाला। फिर वहाँ दूध किसे पिलाएंगे उसको? उसकी मदर तो यहाँ रह जाएगी। हालांकि ये हंसी मजाक के कुछ पल थे। मैं आपसे सारी चीजें आपकी जानी पहचानी, हालांकि अपने दर्शकों को बताई। कुछ ऐसे सवाल थे जो लगातार आपके भी कमेंट में आते हैं, लोग जो पूछते रहते हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको कि ये राजस्थानी मधु है, इनकी जो आईडी है वो हालांकि बनी हुई है, और कई लोग जो राजस्थान के वो फॉलो करते हैं क्योंकि राजस्थानी कल्चर को जो वो बढ़ावा देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें जो है बैलेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है डांस में, चाहे वो तलवार पर डांस करो, चाहे वो बेड़ले लेकर डांस करो। जो आपने जो चिरमी डांस वगैरह वो किया आपने कभी? तुमने किया उसको? चिरमी डांस? हाँ, जो बड़े ऊपर यूं लेकर। बवाई नहीं है, बस चारी। हाँ, चारी लेकर किया या भवाई वाला वो किया आपने? बवाई अभी तक नहीं किया। भवाई सीखने का विचार है? क्यों? वो भी तो राजस्थान की परंपरा है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान का डांस है वो। हाँ ठीक है। क्या विचार क्या, नहीं सीखने का है या सीखने का है? नहीं सीखने का। हालांकि बता दूं कि भवई में तो, हालांकि आपने देख रखा होगा, भवई में कई ऐसे उपकरण होते हैं जैसे कांच होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं, तलवारें होती है और ऐसे कई होते हैं। तो चिरमी जो डांस है जो आप कह रहे हैं वो आपने किया? यस, चारी डांस करती हूँ। तो उसको क्या बांध के रखते हैं आप लोग या वो बैलेंसिंग कैसे करते हैं आप उसको? बैलेंसिंग तो एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं था। और थालियां? थाली डांस पे इतना हाथ तो ऐसे होने से तो हाथ में कुछ लिया हुआ तो गिर जाता है। नो नहीं, आसानी है से। तो अभी आपको यदि ऐसे करके बैठा तो आप ऐसे बैठे रहोगे? हाँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, हाथ हिला दे रहे हैं उसमें, पर हाथ में पसीना आता है तो थोड़ा मुश्किल है। हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि देश विदेश से ऐसे कई मेहमान जो है वो राजस्थान की संस्कृति को जो है बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, राजस्थान घूमने आ रहे हैं। और ऐसे ही राजस्थानी मधु, जो हालांकि इनके जापान का नाम है, तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मैं तो ले नहीं पाऊंगा आपका नाम। तो जापान का नाम क्या है आपका? जापान का नाम मायुमी है। मायुमी नाम है इनका जापान का। और जब ये राजस्थान आए तो राजस्थान में इन्होंने अपना नाम जो है वो राजस्थानी मधु नाम दे दिया। और हालांकि अब एक सवाल ये है कि राजस्थानी मधु नाम देने का कारण क्या है? मधु नाम क्यों दिया आपने? मेरा नाम, मधु का नाम मेरे पहले गुरुजी क्वीन हरीश जी ने रख दिया। उन्होंने रखा था? तो पहले गुरुजी आपके क्वीन हरीश जी थे? क्यों? क्वीन हरीश जी थे आपके पहले गुरु? यस। उनसे आप कहाँ मिले थे पहले? जापान में मिले थे। अच्छा, विदेश 2012 में क्वीन हरीश जी जापान में टोक्यो में आए थे। तो मैं उनका डांस क्लास और डांस प्रोग्राम गई। फिर मैंने उनसे पूछा था मैं राजस्थानी डांस सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ओके जैसलमेर आ जाओ। जैसलमेर आप आए, उनसे मिले? यस। फिर हालांकि उनका मैं बता दूं कि स्वर्गवास हो चुका है, मतलब वो डेथ हो चुकी है उनकी। उनके परिवार से आप मिले? बात परिवार से, हाँ परिवार से भी मिले हैं। लास्ट मिलना कब हुआ उनके परिवार से आप? 2000। कोरोना काल से पहले, कोरोना काल के बाद? कोरोना के बाद एक बार, जैसे कोरोना से पहले। ये कुछ हंसी मजाक और जानकारी के पल थे, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे राजस्थानियों के लिए ये थी कि राजस्थानी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कई विदेशी मेहमान जो है वो घूम रहे हैं। उन्हीं में एक मेहमान जो है वो राजस्थानी मधु है,
जो यहाँ पर राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। यहाँ के गाने, यहाँ के डांस, यहाँ की लोक कला को जो है वो बढ़ावा दे रही है, और अन्य ऐसे कई उपकरण जो है जिसे वाद्य यंत्र यहाँ कहा जाता है, वो बजाने का सीखने का प्रयास जो है वो कर रही है। हालांकि मधु जी से मिलाने का जो विशेष कार्यक्रम था वो सेल्टन और बाड़मेर थार क्लब की ओर से था, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे विदेशी पर्यटकों को जो है वो अलग अलग जगह घुमाते हैं, उनको लाते हैं और यहाँ की संस्कृति से रूबरू करवा